उस अक्षर से बोलेंगे आप, अपने आप में उसमें एक समग्रता और संपूर्णता आनी चाहिए। कोई भी अक्षर से अगर आपके ऊपर आ गया, सिलेक्शन आपका हो गया। गजल गा सकती हैं आप, लेकिन नॉन भंडार भरा पड़ा है आपके पास, भंडार है आपके पास। संस्कृत का श्लोक ही नहीं बोलना है। अगर श्लोक बोलना है तो आप उस श्लोक को वहां बैठे होंगे पंडित, उनको पूरा समझ में आ जाएगा कि बीच का अगर आपने उठाया भी है तो उसका अपने आप में वो कंप्लीट है। अगर मैं एक शेर भी उठाता हूं, ग से अगर शेर हम उठाते हैं तो ग का कोई शेर भी हो तो वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। आप किसी गजल में से उठा सकती हैं बीच का शेर, किसी भजन में से उठा सकती हैं, मीरा के पद उठा सकते हैं। आपके दौर के शायर ने इतने कवि पढ़े पड़े, इसमें क्या प्रॉब्लम? हाँ, ये है ना। अरे मुझे भी याद हो सकते हैं, मैं कभी उस तरह से अंताक्षरी कभी खेली नहीं है। अ से आया, ब से आया, तो आप कहने अजब नहीं, अ से आया, वो शार्प होना पड़ेगा उस आपके पास, मतलब जो दिमाग की जो कंप्यूटर उसमें वो रजिस्टर होता है। अ से आ गया तो अभी मुझे अ से ध्यान में आ रहा है, अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, हटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, हटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए, और हिकारत से न देखा करो मवाली को, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। अपने आप को कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे बोलोगे तो हमें सुनाएंगे, ऐसे बोलोगे तो सुनाएंगे सर। हाँ, मैं शासकीय विधि महाविद्यालय उज्जैन में सहायक प्राध्यापक हूँ और मेरा नंबर है 582। मैं रह चुके हैं, मेरे बचपन के बहुत पुराने दोस्त हैं। और एक राजनीतिक घटना 1991 में अगर एक देहावसान नहीं होता तो पूरे ब्राइट चांसेस थे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं 1991 में। और जिस वक्त वो बड़ी दुर्घटना हुई है उस वक्त वो इत्तेफाक से मुंबई में मेरे पास थे, चुनाव चल रहे थे। एनीवे, तो उनका अपना ढंग है, वो भी रामायण के श्लोक चौपाइयां पढ़ते हैं। श्री मुकेश नायक नाम है, मेरे बहुत प्रिय है, बहुत जानता हूँ, बहुत और बहुत। तो उनका अपना गाने का ढंग है, ठीक है। अभी ये प्राइवेट है फिल्मी गाना, फिल्मी गाने की पैरोडी भी बना सकते हो, नॉन फिल्मी हो गया, फिल्मी गाने की, ठीक है। चलो रजाई चुरा के लाए, अपनी ठंड मिटाए, बेचारा सो गया है, बेचारा सो गया है। देखो, चलो रजाई चुरा के लाए, अपनी ठंड मिटाए, बेचारा सो गया है, बेचारा सो गया है। बल्ब फ्यूज है, गली है सुनी, गुपचुप काम बनाए अंधेरा। लग रहा है। तो अब वो मुकेश भाई जो है वो उनका अपना गाने का पैरोडी ढके, ना 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 ना, है ना गाना, ना 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 ना, मेरी बेरी के आम मत तोड़ो, ओ मेरी बेरी के आम मत तोड़ो, कोई केला पक जाएगा। पहला राउंड है नॉर्मल अंताक्षरी। हाँ, नॉर्मल अंताक्षरी में आपको जो अक्षर मिलेगा, गीत एक गाया जाएगा, उस गीत के अक्षर मिलेगा, वो क्यों होगा आपका, और उसके अक्षर से पहली टीम का गाना शुरू होना चाहिए। अक्षर मात्रा नहीं है, उसी अक्षर से। अगर प मिला है तो पा भी हो सकता है, पू भी हो सकता है, पी भी हो सकता है ना। या मिल गया या ह मिल गया तो हे भी हो सकता है, हा भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, सब हो सकता है। मात्रा कोई भी लग सकते हैं उस अक्षर, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज, आपको मुखड़ा करेक्ट करना है, ओपनिंग लाइंस करेक्ट करनी है उसकी। उसके पहले का अगर कोई दोहा है जहां पे रिदम स्टार्ट नहीं होती है, उसको एडलिप बोलते हैं, टेक्निकल चीज में एडलिप है, ठीक है। गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग है बंदे मेरे, मैं ये मांगू मैं
महफिलों के दौर यूं चलते रहें, हम पियाला हम निवाला, हम सफर हम राज हो, ता कयामत तक चिरागों की तरह जलते रहे। डंग 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 डंग, यारी है ईमान। अगर या मिला और यहां से भी शुरू हुई, यारी है, करेक्ट है बिल्कुल। लेकिन या मिला और आप गर खुदा, वो रॉन्ग है। मुखड़ा करेक्ट गाना है आपको, ठीक, पूरा 4 लाइनें हो 5 लाइनें हो, वो करेक्ट गाना है। और एक बार जो गीत आप गा चुके हैं, गीत का मुखड़ा, वो पूरी प्रतियोगिता में रिपीट नहीं होगा, वो रिपीट नहीं हो सकता गाना, ठीक है। हर टीम में हमारा टारगेट ये है कि हर टीम में 4 सदस्य होंगे। 4 सदस्य, मुझे वो नहीं दिख रहे हमारे वेद वाले, कहाँ चले गए? हाँ, आगे आओ ना बेटा, इधर बैठे, देखो। हर टीम में 2 तो फिल्मी गाना गाने वाले होंगे, हाँ, 1 और 2 नॉन फिल्मी होंगे। नॉन फिल्मी में, जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं, नॉन फिल्मी में बैठ जाओ, जगह मिल जाए बैठ जाओ, आगे कुर्सी दे मेरे को। नॉन फिल्मी में मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप लोकगीत गा सकते हैं, अवधी भाषा की कविता पढ़ सकते हैं, मीरा का भजन पढ़ सकते हैं, कबीर की साखी पढ़ सकते हैं, दोहा पढ़ सकते हैं, तुलसी की चौपाई पढ़ सकते हैं, लेकिन आप वही एक समझ नहीं पा रहे हैं। फ्री मैंने आपको छोड़ दिया है, उसके बावजूद जनरल पब्लिक का रिस्पांस उस सेक्शन में बहुत अच्छा नहीं रहा है। इट वॉज नॉट गुड। मैं आपको दोष नहीं दूंगा, मैं दोष इस चीज को दूंगा कि हमारा समाज इस तरह से निर्मित हो गया है कि हम इतने आश्रित हो गए फिल्मी गानों के ऊपर कि हमें जब हम बोलते हैं कि भ से गाइए, भा से आप कविता पढ़िए, आपको फिल्मी गाना याद आ जाता है, भूल गया सब कुछ, लेकिन नॉन फिल्मी याद नहीं आता। जो हमारे वेद के मंत्रोच्चार करने वाले, उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी बनिस्बत दूसरे लोगों के। नॉन फिल्मी सेक्शन की बात कर रहा हूं। आप सोच रहे हैं, आप जो उस वक्त गढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो कविता का स्वरूप नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है ठीक है यार, क्या है, वो नहीं चाहिए, वो मेरा उद्देश्य भी नहीं था। लेकिन नॉन फिल्मी राउंड में एक वेद के मंत्रोच्चार को छोड़कर अगर हम दूसरे सेक्शन पे आते हैं तो हम फ्लॉप रहे हैं। हमें जो हमारी संस्कृति है और संस्कार हैं, हम उसके संवाहक हैं। और विक्रमोत्सव चल रहा है, क्योंकि महाराज विक्रमादित्य वो बड़े न्यायप्रिय राजा थे। उनके यहाँ पर नवरत्न रहते थे, तो उनकी जो प्राचीन पद्धति है, तो उन पद्धति के अंतर्गत हम जो हमारी संस्कृति है, वेद और श्लोक इत्यादि, उसके माध्यम से हम हमारे धर्म को आगे लेकर के, हमारी संस्कृति को, जो पाश्चात्य संस्कृति है, उसको आगे ला करके और देश विदेश तथा जन जन तक हमारी संस्कृति को आगे ले जाना चाहते थे। और उसके बाद में जो उज्जैनी अंताक्षरी के अंतर्गत जो विक्रमोत्सव चल रहा है,
उसमें आकर के हमने जो हमारे प्रेजेंटेशन है और जो हमारी जो संस्कृति है उसको हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग मिलकर एक छोटी सी उज्जैनी अंताक्षरी हम लोग लिखें। जी एक श्लोक आप दे दिए और ये उसको कैच करें। जी। मे भी हम सबसे छोटे बच्चे से शुरू करते जी हैं। आइए आइए आइए। पीछे जब कोई एक श्लोक आप बोलिए फिर उसके बाद जी ओम हरि ओम ओम ह्रीं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्राभिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो हम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्याहिरण्यविन्देयं कामस्त्वं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीमादेवी जुषतां कांसोस्मितां आद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम्। ये सब आप कहाँ पढ़ते हैं और कहाँ पे? हमारा श्रीधाम गुरुकुलम है और जो कि पिपली नाका क्षेत्र गुमानदेव मंदिर में स्थित है। वहाँ पर हम वेद और वेदांगों की शिक्षा हम प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।